गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 5A का प्रश्न क्रमांक संख्या 4 और 5 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। ये एक्सरसाइज के दोनों लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में दिया है हमारे पास बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक अनुक्रम का nवां पद tn बराबर n की पावर 3 माइनस 6 n की पावर 2 प्लस 11 n माइनस 6 है, तो दिखाइए कि इस अनुक्रम के प्रथम तीन पद शून्य हैं। तो देखो इन्होंने तीन पद कौन कौन से होते हैं, प्रथम इसको मानते हैं a1 a2 और a3 है ना। तो इन्होंने बोला a1 a2 और a3 हमारा कितना है, शून्य है। और बाकी के जो पद हैं, यानी अगर हमने तीन को निकाल दिया, तीन शून्य हो गए, फिर चौथा निकाल दो। चौथा इन्होंने बोला है कि शेष पद धनात्मक है, तो हमें यही निकालना है यहाँ पर। तो आप लिख दो सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास जो दिया है। देखो ये टी मतलब चाहे टी मान लो चाहे इसको ए मान लो, आप एक ही बात है, ए एन हो गया चाहे टी एन हो गया ना। फिर n की पावर 3 माइनस 6 एंड 2 प्लस 11 n माइनस 6 है आपके पास। सबसे पहले तो देखो आप n बराबर 1 रख दो, तो n बराबर 1 रखने पर, जब हमने n बराबर 1 रखा तो यहाँ वैल्यू हो गई देखो t और n की वैल्यू 1 है ना। फिर यहाँ देखो 1 उसकी पावर 3 माइनस 6 इंटू 1 उसकी पावर 2 प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। ठीक है, अब फिर देखते हैं 1 को कितनी बार भी लिखो 1 ही रहेगा। फिर माइनस देखो 1 को कितनी बार भी लिखो 1 ही रहेगा, 6 1 जा, यहाँ हो गया 6। फिर देखो 11 1 जा 11, साइन ये वाला प्लस का, माइनस 6। अब देखो बॉर्ड माउस के अकॉर्डिंग पहले प्लस प्लस को आप प्लस कर लो है ना। तो देखो 6 मतलब 11 और 1 मिलाकर हो गया 12। देखो 11 और 1 प्लस कर दिया 12 हो गया। फिर माइनस माइनस को जोड़ दो, साइन माइनस का, 6 और 6 12 हो गया। 12 में से 12 देखो ये प्लस का ये माइनस का 0। प्रथम पद हमें क्या मिल गया, यानी a1 हमें मिल गया, प्रथम पद मिल गया 0। इन्होंने बोला प्रथम तीन पद, तो ये हो गया आपका, यहाँ लिख दो प्रथम पद है आपका है ना। अब n बराबर 2 रख के देखते हैं। देखो n बराबर 2 रखने पर हो गया हमारे पास t2 है ना, बराबर n की जगह कितना रखना है हमें 2 उसकी पावर 3 माइनस 6। फिर n कितना रखना है 2 उसकी पावर 2, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। फिर देखो 2 को 3 बार लिखोगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 को 2 बार लिखा तो हो गया 2 2 जा 4 और 6 4 जा 24 है ना। फिर प्लस का साइन लगा दो, 11 2 जा 22 माइनस 6। बॉर्ड मास के हिसाब से देखो प्लस प्लस को प्लस कर लो, 22 और 8 हो गया हमारा 30, और ये माइनस और माइनस 24 और 6 मिलाकर भी हो गया 30। माइनस माइनस जुड़ता है तो साइन माइनस का लगता है, 30 में से 30 गया 0, यानी हमें क्या मिल गया, हमारा द्वितीय पद भी मिल गया है ना। इन्होंने बोला प्रथम तीन पद हमारे शून्य होने चाहिए, तो द्वितीय पद हो गया। तृतीय पद के लिए देखो n बराबर 3 रखने पर, जब हमने n बराबर 3 रखा तो हमारे पास हो गया t3। फिर बराबर देखो 3 और उसकी पावर 3 माइनस 6 इंटू 3 उसकी पावर 2 प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6 है ना। सॉल्व कर लो, 3 को जब हम 3 बार लिखेंगे तो हो जाएगा देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27। 3 को 3 बार का मतलब है 3 को 3 बार लिखना। फिर माइनस का साइन देखो 3 2 जा 6, और नहीं 3 को 3 बार लिखोगे 3 तो ये 9 हो जाएगा, 9 6 जा 54, ये हो गया 54। देखो 3 की पावर 2 का मतलब 3 को 3 बार लिखना, प्लस का साइन लगा दिया, 11 3 जा हो गया 33 माइनस 6। फिर वही प्लस प्लस को जोड़ दो, 33 और 27 ये दोनों जोड़ दो, और 54 और 6 को जोड़ दो। तो देखो जब हमने 33 और 27 को जोड़ा तो हमारे पास आ गया 60। देखो 7 और 3 10 है ना, 1 कैरी 3 और 2 5 और 1 6, यानी ये हो गया हमारे पास। अच्छा आपको दिख नहीं रहा था है ना, अब दिखने लगा। फिर
फिर देखो अब माइनस माइनस को जोड़ दो, माइनस माइनस को जोड़ने से साइन माइनस का लगता है। देखो यहाँ मैं फिर समझा दे रही हूँ, मैंने n बराबर, आपको दिख नहीं रहा था इसलिए समझ लो, n बराबर 3 रखा है यहाँ पर सारी वैल्यू। n को हम 3 को 3 बार लिखा 27 हो गया, यहाँ 3 को 3 बार 2 बार मल्टीप्लाई करा 9 आ गया, 9 6 54 और यहाँ 11 3 33 और 6। अब प्लस 33 और 27 को जोड़ दिया तो 60 आ गया, माइनस माइनस को जोड़ देंगे तो माइनस और 54 और 6 मिलाकर हो गया 60, यानी ये भी हो गया हमारा 60। तो हमें कितने पद मिल गए? पहला पद भी हमारा देखो 0 था, यहाँ देखो पहला पद हमें 0 मिल गया, दूसरा पद भी हमें 0 मिल गया है ना, और ये हमारा हो गया तीसरा पद भी हमारा 0 हो गया। यहाँ आप लिख दो, ये आपका तृतीय पद है ना, तीनों पद आपके 0 हो गए। फिर इन्होंने अब क्वेश्चन में और आगे देखो क्या बोला था, इन्होंने बोला प्रथम 3 पद शून्य, तो प्रथम 3 पद तो शून्य हमने निकाल दिया, अब शेष पद धनात्मक है तो एक इस बार अगला एक और निकाल दो, n बराबर 4 रख के देख लेते हैं। देखो इस बार हम n बराबर 4 रख लेंगे, n बराबर 4 रखने पर क्वेश्चन क्या था हमारे पास t और n बराबर हमने रखा 4, फिर देखो 4 उसकी पावर 3 माइनस 6 इंटू 4 पावर 2 प्लस 11 इंटू 4 माइनस 6 है ना। आप सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो सॉल्व करोगे आप तो 4 को जब हम 3 टाइम लिखेंगे तो देखो 4 इंटू 4 करके हो जाएगा आपके पास 64। तो आप यहाँ लिख दो, ये 4 हो गया आपका 64। यहाँ पर देखो 4 4 जा 4 को 2 बार लिखा तो 4 4 जा 16 और 16 6 हो गया आपके पास 96 प्लस 11 4 जा 44 माइनस 6। अब फिर वही प्लस प्लस को प्लस कर लो, देखो 4 और 4 ये हो गया हमारा 8, यहाँ देखो 6 और 4 10, ये हो गया 108। यहाँ पर देखो माइनस माइनस को जोड़ दो, 6 और 6, यहाँ देखो 6 और 6 ये हमारा कितना हो गया, 6 और 6 12 यानी 2 1 कैरी 9 और एक ये हमारा हो गया 10 है ना। अब देखो जब इसमें से 108 में से 102 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 और ये पद हमारा धनात्मक हो गया है ना बच्चों। देखो अगर बच्चों समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मैं ऐसे नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन आपको देती रहूँगी। बाय बच्चों।